जांच कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी हलचल के साथ। क्या बंगाल में भी महाराष्ट्र वाला खेला होने जा रहा है? क्या ममता बनर्जी का हाल भी उद्धव ठाकरे जैसा होने वाला है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी टूटने वाली है? क्या टीएमसी में बहुत बड़ी बगावत होने वाली है? विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी पर सबसे बड़ा संकट मंडराने लगा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी से निष्कासित और असंतुष्ट नेताओं ने कोलकाता के विधायक हॉस्टल में एक के बाद एक कई बैठकें की। इन बैठकों में टीएमसी के भविष्य, संगठनात्मक बदलाव, एक नए राजनीतिक मंच बनाने के ऑप्शन पर बात हुई। खबर यह है कि यह असंतुष्ट नेता असली तृणमूल के नाम से अलग राजनीतिक मंच बनाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में टीएमसी से निष्कासित दो विधायक ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा ने कई टीएमसी विधायकों से बात की है। खबर यह भी है कि टीएमसी के करीब 15 से 20 विधायक ऐसे नेताओं के संपर्क में हैं जो पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां ममता बनर्जी सड़क पर आने की लड़ाई लड़ रही थी, पीछे पलटकर उन्होंने देखा उनकी सेना तितर-बितर हो गई है। कल टीएमसी ने ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा को सस्पेंड किया था और अब ऐसी चर्चा है कि इन दो निष्कासित विधायकों में से ऋतव्रत बैनर्जी टीएमसी के नए शिंदे बन सकते हैं। जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों को लेकर अलग पार्टी बना ली थी, सूत्रों के मुताबिक ऋतव्रत बैनर्जी भी कुछ ऐसी ही कोशिश में है। यही वजह है कि ऋतव्रत बैनर्जी और उनके साथ साथ संदीपन साहा ने इस वजह से पार्टी में मीटिंग में ही जाना बंद कर दिया। देखिए, मैं और संदीपन दोनों बात करके ही नहीं गए थे। मैं बाकी लोगों का बोल नहीं पाऊंगा। मैं और संदीपन, हम लोग का अगर जाकर कोई बोलने का मौका नहीं मिलेगा, बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, तो मीटिंग में जाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए नहीं गए थे। मैं व्यक्तिगत स्तर पे मुझे लगा कि इस मीटिंग में जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस मीटिंग में जाके कुछ निकलेगा नहीं। फिर से वही बातें होंगी, फिर से वही कहा जाएगा, किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी। तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना। इसलिए मैं नहीं गया। ममता बनर्जी भी इस खतरे को बहुत अच्छे से भांप रही हैं। आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी के इशारे पर खुद पुलिस के बड़े अधिकारी उनकी पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं। पुलिस अधिकारी टीएमसी विधायकों को फोन करके धमका रहे हैं। ये जो बीजेपी पार्टी है क्या कर रहे हैं? हमारा 2500 पार्टी ऑफिस तोड़ दिया, हमारा 10,000 का करीब वर्कर को अरेस्ट किया, हमारा हॉल पंचायत को जाके लूट कर रहा है, ताला लगा रहा है, काउंसिलर को घर से निकाल नहीं देते हैं, फोर्सफुली रेजिग्नेशन कर रहा है। एमपी लोगों को डर दिखाता है, बोलता है पार्टी तोड़ो, पुलिस को देके। उसका बाद बीजेपी का फोन जाता है, पुलिस कहता है एमएलए को अगर आप निकालेंगे तो आपको हम अरेस्ट करेंगे, ईडी आएंगे, सीबीआई आएंगे, आपको घर से हम निकालने नहीं देंगे। और कहते हैं बीजेपी जिसको रिकमेंड किया है, जिसको हम एक्सपेल कर दिया आज पार्टी से, हमारा डिसिप्लिनरी कमेटी, उसको नेतृत्व में जाके आप पार्टी तोड़ो। और इसका पीछा में, पर्दा का पीछा में क्या है? दिल्ली तो है ही जरूर। अब कोई भी सेनापति सेना के साथ मैदान में लड़ाई के लिए उतरता है, लेकिन ममता बनर्जी की सेना तितर बितर हो चुकी है। अजीत द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अजीत जी, अब इतना समझ में आ रहा है कि ये कहानी वही महाराष्ट्र वाली होने जा रही है। असली शिवसेना, नकली शिवसेना, असली टीएमसी, नकली टीएमसी। बिल्कुल, ये चुनाव के बाद से लग रहा था कि ये होगा। और इसमें बीजेपी या दूसरी चीजें जो आरोप लगा रही हैं ममता बनर्जी, वो चीजें तो बाद में आती हैं ना। पहले तो ममता बनर्जी है, उनकी पार्टी है। क्या चुनाव के बाद क्या तरीका होता है विधायक दल का नेता चुनने का? विधायकों की बैठक होती है और उसमें पर्यवेक्षक शामिल होते हैं और विधायक एक नेता चुनते हैं कि भाई ये हमारी पार्टी के विधायक दल के नेता होंगे।
तृणमूल कांग्रेस ने शोभनदेव चट्टोपाध्याय को अपना नेता चुन दिया कि ये हमारे नेता होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी थी, तभी तो आपने 70 लोगों के दस्तखत करा करके और वहाँ स्पीकर के कार्यालय में जमा किया। उसकी जरूरत नहीं होती है, विधायकों के दस्तखत करा करके जमा करने की जरूरत नहीं होती। ये सारा मामला वहीं से शुरू हुआ है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा का मामला यही है कि इन दोनों ने कहा कि दस्तखत हमारे नहीं है जो उस पर दस्तखत हुए, तो दस्तखत कराने की जरूरत क्या थी? कहीं ना कहीं अविश्वास था, तो आपने दस्तखत का मामला लेके आए, आप लोग दस्तखत नहीं कराया जाता है, सीधे विधायक दल का नेता चुन दिया जाता है उसमें, और आप सूचना दे दीजिए स्पीकर को, जो आपका नेता है वो सूचना दे देगा कि हमारे विधायक दल के नेता फला जी हैं। अब वो ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं, अभिषेक बनर्जी एमपी हैं, तो आप नेता किसी विधायक को चुनना था तो अपने इनके भरोसे के आदमी है शोभनदेव को आपने चुन दिया। अब उसमें नैना बंदोपाध्याय का भी नाम था फर्जी दस्तखत वाले में, अभी तक तो वो सामने आई नहीं है, लेकिन वो तो ममता बनर्जी की सबसे करीबी नेता सुदीप बंदोपाध्याय की पत्नी है नैना बंदोपाध्याय, उनकी बात अभी तक वो सामने नहीं आई है, लेकिन उनके दस्तखत में भी गड़बड़ी की बात आई थी। तो अब जो ये दोनों कह रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों ने पुलिस को कह दिया है कि हमारे दस्तखत नहीं है वो, और अब सीआईडी चाह रही है पूछताछ करना अभिषेक बनर्जी से। तो ये इसका मतलब इस बात की आशंका ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को पहले से थी कि विधायक साथ नहीं देंगे। इसमें हमें थोड़ा ऋतव्रत बनर्जी पर इसलिए बात करनी चाहिए क्योंकि जब हम उन्हें पश्चिम बंगाल का शिंदे कह रहे हैं, तो फिर ये है कौन ऋतव्रत बनर्जी? ऋतव्रत बनर्जी दरअसल ये वाम से टीएमसी के हुए थे, और जब वाम का शासन था बुद्धदेव भट्टाचार्य के नजदीकी लोगों में से, और बहुत यंग फेस है। उस वक्त जब ये पॉलिटिक्स में आए थे तब बड़ा यंग चेहरा थे और उनके कामकाज का तरीका बड़ा ही डायनामिक था, और इसलिए बहुत जल्द उन्होंने वाम दल में बड़ी अच्छी उन्होंने अपनी जगह बना ली और इसलिए उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया। ठीक, उसके बाद फिर वहां पे उनके कंडक्ट की वजह से उन्हें पार्टी से बाहर निकाला गया और फिर ये टीएमसी में शामिल हो गए, और उलूबेरिया पूर्व से विधायक चुने गए, वो टीएमसी के टिकट पर ही चुने गए। कितनी पावर होल्ड करते हैं ये? देखिए, पावर ज्यादा नहीं होल्ड करते हैं, पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है। आप अभी ममता बनर्जी की तुलना में कहें या उनके साथ के दूसरे नेताओं की तुलना में भी तो कोई बड़ा आधार नहीं होगा, लेकिन ये जो जिस तरह की होशियारी की जरूरत होती है, जिस तरह की तिकड़मों की जरूरत होती है, वो इनके अंदर वो क्षमता है कि वो कर लें इस बात को। अच्छा, ये ममता बनर्जी के साथ तो देर सवेर होना ही था ना, सारे लोग तो कांग्रेस से या लेफ्ट से ले आकर के आपने पार्टी बनाई थी, कोई अपना काडर तो था नहीं ना, आपकी कोई ऐसी आइडियोलॉजी थी जिससे लोग जुड़े हुए थे, तो उनके अंदर एक क्षमता है कि वो मैनिपुलेट कर सके। कितने टूट सकते हैं? देखिए, अब अभी तक हम सबसे पहला इंसिडेंट मानते हैं जब ममता बनर्जी के बुलाए कार्यक्रम में 44 के करीब एमएलए उनके नहीं आए थे, दूसरे वाले में तो 60 नहीं आए, तो हम 44 से 50 हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग अलग हो सकते हैं। हालांकि तो दो निकाले गए, कुछ और नाम टिक मार्क कर सकते हैं आप? अभी थोड़ा मुश्किल है। हाँ, नाम नहीं टिक मार्क कर सकता, कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी अभी ऐसा नहीं कर रही है ना। बीजेपी अगर ऐसा करती खुल करके कि ये लोग हमारा हाथ है, हम चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, नहीं, अभी बीजेपी भी जो है पर्दे के पीछे से, उसको बीजेपी को कोई जरूरत है नहीं। 207 एमएलए तो बीजेपी के अपने हैं और देख रहे हैं 208, तो उसको कोई जरूरत नहीं है। अभी भी वो चाहेगी कि अलग एक समूह बना करके ये लोग रहे। अच्छा, पार्टी बचाने के लिए ममता बनर्जी अब खुद सड़क पर उतरेंगी। आज ममता बनर्जी कोलकाता में धरना देंगी। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी समेत टीएमसी सांसदों पर हो रहे हमले के खिलाफ ममता बनर्जी आज कोलकाता में आंदोलन करेंगी।